कि उज्जैन में करीब 2 साल के बाद महाकाल की सवारी कर उसके पुराने रास्ते से धूमधाम से निकाली गई। महामारी के दौरान सवारी का रास्ता बदलकर छोटा कर दिया गया था, जिसमें आम लोगों के शामिल होने और दर्शन करने पर भी रोक लगाई गई थी। लेकिन राज्य में कोरोना के प्रतिबंध हटा दिए जाने के बाद अगहन मास की पहली सवारी परंपरा के मुताबिक निकाली गई, जिसमें महाकाल के चंद्रमौलेश्वर रूप को फूलों से सजी खास पालकी में बिठाकर उन्हें शहर में घुमाया गया। उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ सड़क किनारे जुटी दिखी। महाकाल की सवारी की शान शौकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सवारी को पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यही नहीं, सुरक्षा में तैनात पुलिस सवारी की अगुवाई करती दिखी, जिसमें पुलिस का घुड़सवार दस्ता भी शामिल था। पुलिस बैंड की प्रस्तुति ने उसे और खास बना दिया। जैसे जैसे सवारी सड़क पर आगे बढ़ी, लोगों का जोश बढ़ता ही गया। शिव भक्त महाकाल के रंग में रंगे दिखे और बड़े बड़े मंजीरे और डमरू बजाते हुए सवारी में शामिल हुए। इस मौके पर प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए थे, जिसमें कोरोना से बचाव के नियमों का भी ध्यान रखने की अपील की गई। मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। जहां जहां पर मार्ग में दिक्कत थी, मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया गया है। महाकाल के स्वागत में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। जहां जहां से सवारी निकली, वहां उसके स्वागत में भक्तों ने खास इंतजाम किए। कहीं फूलों का रास्ता बनाया गया तो कहीं सवारी पर फूल फेंके गए। इससे पहले मंदिर परिसर में महाकाल की पूजा की गई और उन्हें पालकी में बिठाया गया। उज्जैन में सावन और भादों के साथ कार्तिक और अगहन महीने में भी महाकाल की सवारी निकालने की परंपरा बेहद पुरानी है। और क्रिप्टो करेंसी पर सरकार संसद के इस सत्र में बिल लाने वाली है, जिसके जरिए क्रिप्टो करेंसी को रिजर्व बैंक की मान्यता मिल सकती है। कुछ दिन पहले इसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक बैठक भी की थी, जिसमें निवेशकों के हितों की सुरक्षा पर कदम उठाने के लिए कहा गया था। और बताया जा रहा है कि ये बिल पास होने के बाद रिजर्व बैंक इसके कारोबार पर निगरानी रखेगा। टीएमसी ने कांग्रेस को फिर झटका दिया। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद अपनी पत्नी पूनम के साथ टीएमसी में शामिल हो गए। इसके अलावा राहुल गांधी के करीबी रहे अशोक तंवर ने भी टीएमसी का दामन थाम लिया। इन सभी नेताओं को दिल्ली में ममता बनर्जी ने पार्टी में शामिल करवाया। प्रधानमंत्री की उम्मीदवार तो उसी दिन हो गई जिस दिन वो बंगाल में तीसरी बार जीती। बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप इंडोनेशिया ओपन के पहले दौर में ही 11-21 और 14-21 से हारकर बाहर हो गए। उनके अलावा लक्ष्य सेन को भी 21-23 और 15-21 से शिकस्त मिली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी पहली किताब लाल सलाम के जरिए अब एक लेखक के अवतार में भी नजर आएंगी। उनकी ये किताब 29 नवंबर को बाजार में आ जाएगी। ये किताब अप्रैल 2010 के दौरान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुई सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या को आधार बनाकर लिखी गई है। बांग्लादेश के बल्लेबाज तमीम इकबाल न्यूजीलैंड दौरे से बाहर हो गए। उन्हें अंगूठे में चोट लगी है और इसी वजह से वो जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। सर्दी अचानक टॉप गियर लगाने वाली है। श्रीनगर में तापमान 0 से नीचे पहुंच चुका है। बीती रात सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई, जब तापमान गिरकर पहुंच गया माइनस में। -2.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। अकेले श्रीनगर में नहीं, बल्कि कश्मीर के कई शहरों में तापमान 0 के नीचे रिकॉर्ड किया गया है। और ये इशारा माना जा रहा है कि इस बात का कि दिल्ली और एनसीआर में भी ठंड होने वाली है प्रचंड। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली और एनसीआर में तापमान गिरकर 8 से 9 डिग्री तक पहुंचने वाला है। मतलब ठंड इतनी बढ़ने वाली है कि अब सुबह और शाम को ही नहीं, दिन में भी दिल्ली के लोगों को सर्दियों के कपड़े और जैकेट पहनने पड़ेंगे। तापमान में अचानक 5 डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान जताया जा रहा है। और दिल्ली एनसीआर के मौसम का सीधा कनेक्शन असल में पहाड़ों के मौसम से माना जाता है। पहाड़ों पर बर्फ गिरनी शुरू होती है तो दिल्ली के लोगों को भी ठिठुरन महसूस होने लगती है। और अब नवंबर के आखिरी हफ्ते में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मौसम ने अचानक करवट ली है। तापमान में ज्यादातर शहरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। श्रीनगर में सोमवार और मंगलवार की दरमियान रात इस सीजन की अभी तक की सबसे ठंडी रात रही है और तापमान -2.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पहलगाम में तो तापमान गिरकर -3 डिग्री तक पहुंच गया। कश्मीर के ज्यादातर शहरों में तापमान रात के वक्त माइनस में रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 दिनों में दिल्ली और एनसीआर के मौसम पर भी इसका असर दिखेगा। मतलब यह कि तापमान में अचानक 5 डिग्री तक की गिरावट एनसीआर के मौसम में दर्ज की जा सकती है। दिल्ली और एनसीआर में तापमान गिरकर 8 से 9 डिग्री तक पहुंच सकता है।
मौसम में ये बदलाव पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकता है, जिनमें केवल दिल्ली नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी शामिल है।